तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी। और एक दो छोरे छोरी हुए, एक दो लड़के लड़की हुए, मोड़ा मोड़ी, फिर क्या करने लग जाता है? तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तू मार से दुखी हूँ थार से दुखी, हूँ थार से दुखी तू मार से दुखी। और फटाफट तलाक हो जाता, और फिर टीवी पे जाता, और साहब तलाक हो गया, ये हो गया, मुस्लिम महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, गौर कीजिए। हुजूर ने फरमाया कि सबसे बुरी चीज अगर तो तलाक है। कोशिश करें कि प्रेम को बना रहने दें और परिवार को मैनेजमेंट करने की कोशिश करें। वो अंतिम हथियार है कि जब बिल्कुल बन नहीं रही है तो पति के ड्रम में मत घुसेड़ो, पति के ड्रम में मत घुसेड़ो, पत्नी के 5-10 टुकड़ा मत करो, फ्रिज में मत डालो, तलाक ले लो। दादा विचार है। तो ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में बताया जाता। अच्छा, हमारे यहाँ तो तलाक का सिस्टम ही नहीं है। चलिए, हमारे कोई नौमान भाई है, उनकी तरफ से 500 रुपए दिए गए, बहुत बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। तालियों स्वागत करें हमारे दादा का। और सज्जनों, उनको भी दया की पंडित जी बहुत कथा बांध रहे हैं यार, कहीं गाने नहीं दिया अभी तक। सज्जनों, आलिम हाफिज मुफ्ती और हमारे जैसे जो पंडित जी है जो समाज को गाइड करते हैं, उनकी हमें मदद करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। उनके कोई हवाई जहाज नहीं चल रहे, आपके दान दक्षिणा से, आपके पैसे से ही हमारा आश्रम, हमारा घर चल रहा है। अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो फिर हमारे जैसे लोग लप्पा झप्पा देके, उल्टी सीधी कथा बाज करके और पैसा, कोई तंत्र मंत्र यंत्र का षड्यंत्र करके वो पैसा कमाएंगे। इसलिए आप लोगों का कर्तव्य है कि आलिम हाफिज मुफ्ती या हमारे जो भी हमारे जैसे जो प्रवचन करता है, उनका सहयोग करना चाहिए आप। अभी हम आश्रम पर लाइब्रेरी बना रहे हैं, मेरे पास 3 लाख रुपए का साहित्य है, और भी धीरे धीरे बहुत सारी किताबें इकट्ठी होती जा रही हैं। तो हम सब लोग मिलकर के इल्म हासिल करें। अगर आपको लगता पड़ेगा और तन मन और धन से निकलना पड़ेगा, और पैसे की चिंता मत करो। सब लोग मिलकर के अगर हम 500 1000 रुपए करें इकट्ठे, तो हजारों रुपए इकट्ठे हो सकते हैं, और ऐसे जल से एक नहीं, हजारों जल से हो सकते हैं। और जब भाईचारे की बात होगी, इंसानियत की बात होगी, तो सब लोग एक मंच पे आएंगे और नफरत की बेड़ियां खत्म होगी, भ्रम की टाटी टूटेगी। तो सज्जनों, लिखा है हम लोगों को क्या करना चाहिए। परमात्मा क्या चाहता है? परमात्मा सिर्फ यही चाहता है कि हम उसका दिन रात पूजा पाठ करें, दिन रात मंदिर मस्जिद में पड़े रहें, सब काम परमात्मा के भरोसे छोड़ दें। ऐसा नहीं है, हरकत में बरकत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, इबादत करो, लेकिन इबादत के बाद खेतों में काम करना पड़ेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी जो थी पहली, वो व्यापार करती थी, व्यवसाय करती थी। हुजूर स्वयं ने बकरियां चराई, अपने कपड़े पर पेबंद लगाया, चटाई पर सोते थे। त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति थे वो, और हमेशा मेहनत और संघर्ष के बाद अपना जीवन यापन उन्होंने किया। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, गौर कीजिए। और हम क्या कहते हैं, ये साहब मैं तो मस्जिद में पढ़ा रहूंगा, मैं तो सिर्फ अल्लाह अल्लाह ही करूंगा, मैं